हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने तैयारी करेंगे अपनी EMRS लाइब्रेरी की, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की। और EMRS लाइब्रेरी में ये आपको डार्क कलर देख रखिए। आज आप कलर का चेंज करते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे EMRS लाइब्रेरी का जो टॉपिक है हमारा। आज भी आपका जो टॉपिक इस तरह का है जो कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से याद करना है, याद कर कर अपने जीवन में उतारना है, ना कि आपके पढ़ाई के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो मेरी वीडियो ज़्यादातर ये होता है कि शुरुआत में देखते हैं बच्चे और फिर आगे चल के बंद कर देते हैं। पर ये है कि आप अगर इन कॉन्सेप्टों को भी पढ़ोगे तो आप बिल्कुल अच्छे लाइब्रेरियन के रूप में जाने जाओगे। कि आपका टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। सबसे पहली बात आती है प्रोफेशनल एजुकेशन की, यानी कि हमारा किस में आता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन में। भाई आप ये बताओ, प्रोफेशनल एजुकेशन को लाइब्रेरी में क्यों डाला गया। आपने देखा होगा प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे MBA है, LLB है, B.Ed है और M.Ed है, LLM है और B.Tech है। ये क्या आती है भाई, ये क्या है, प्रोफेशनल एजुकेशन के तौर पर आती है। और प्रोफेशनल एजुकेशन के तौर पर हम लाइब्रेरी को भी लेके चल रहे हैं। क्यों बताऊं, क्यों लेके चल रहे हैं लाइब्रेरी को। आप ये बताओ, जब आप MBA पढ़ते हो, MBA में क्या क्या पढ़ते हो, एक फील्ड के साथ साथ 2 फील्ड, 3 फील्ड, 4 फील्ड पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। LLB है, LLB में एक फील्ड के साथ साथ 2 फील्ड, 3 फील्ड, 4 फील्ड पढ़ते हो। B.Ed है, B.Ed में तो आप यानी कि B.Ed में क्या होता है, हर चैप्टर यानी कि हर एजुकेशन अलग है। जैसे फिलॉसफी है, सोशोलॉजी है और रिसर्च M.Ed में आती है, और मान लीजिए साइकोलॉजी है। तो ये तो पूरे अलग सब्जेक्ट, यानी कि प्रोफेशनल बनाया जा रहा है। प्रोफेशनल तौर पर हमें चीज़ें सिखाई जा रही है। प्रोफेशनल तौर पर ये बताया जा रहा है कि खड़े होकर टीचर कैसे बनना है, खड़े होकर कैसे पढ़ाना है, ये सब चीज़ें सिखाई जा रही है। तो ऐसे ही आपका लाइब्रेरियन है, यानी कि लाइब्रेरी में क्या सिखाया जा रहा है भाई, आपको किताब में कैसे नंबर डालने हैं, आपको लाइब्रेरी को कैसे चलाना है, एक संस्थान को कैसे चलाना है, फिर आपको कंप्यूटर कैसे आना चाहिए, फिर आपको क्या नाम डील कैसे करना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे करनी। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन के रूप में आपको लाइब्रेरी में लेकर जाया जा रहा है। तो प्रोफेशनल एजुकेशन इसलिए कहा जाता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन को, यानी कि आपका जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन के रूप में आपका ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो लाया गया है। ये कहानी समझ में आएगी 2 मिनट की। अब दूसरी कहानी सुन लो भैया। छोटा सा टॉपिक है, इतना लंबा टॉपिक नहीं है। मैं ये कह दूँ कि भैया बहुत बड़ा टॉपिक है, ये है वो है, मैं इतने फैक्ट ला दूँगा आपको, वो ला दूँगा। टाइम वेस्ट मुझे करना नहीं है। जो चीज़ें हैं उन्हें पढ़ो, क्वेश्चंस करो। अभी क्वेश्चंस आपके इस यूनिट, यानी कि इस यूनिट के बाद, अभी इस यूनिट में मैक्सिमम 1 2 4 चीज़ें बच रही हैं बस। और 4 चीज़ें के बाद आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, यानी कि मान के चलिए आज है मंडे, थर्सडे से आपके क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो रिसर्च की बात आती है। अब प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ रिसर्च। अब ये बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। लाइब्रेरी है, अब लाइब्रेरी में मुझे कहना है कि भाई इस लाइब्रेरी में 10 बच्चे आते हैं और इस लाइब्रेरी में मुझे 1000 बच्चे चाहिए। तो जो लाइब्रेरियन होगा वो पूरी रिसर्च करेगा कि कैसे कैसे आया जाए यार, कैसे मुझे ऐड लाना है, ऐड से लाने हैं बच्चे, जाकर मैं बच्चों को लेके आऊँ या फिर किस तरह से लेके आऊँ। कुछ ना कुछ तो करेगा, एक रिसर्च पर्पस करेगा, पूरी रिसर्च करेगा। उसमें देखेगा क्या कमी है इस लाइब्रेरी में, क्या कमी मुझे इसमें है कि क्यों बच्चे नहीं आ पा रहे, ये सब चीज़ करेगा कि नहीं करेगा।
तो वही सब यानी कि एक प्रोफेशनल लाइब्रेरी को बनाने के लिए, एक प्रोफेशनल एजुकेशन का अड्डा बनाने के लिए जैसे कहते हैं, उसको बनाने के लिए, प्रोफेशनल लाइब्रेरी बनाने के लिए वो एक रिसर्च करेगा। और रिसर्च पर्पज़ यानी कि नई नई लाइब्रेरी में भी आपको देखो, एक तो पर्पज़ हो गया रिसर्च, क्या नाम, हमारे वर्धनशील संस्थानों को बनाने के लिए। दूसरी जो है लाइब्रेरी का डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे आजकल जैसे आपने देखा होगा पहले डीडीसी में 000 जो था वो खाली था, फिर अब 000 किसका आ गया है, कंप्यूटर का, जनरल का, इस तरह का आ गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये है रिसर्च डेवलप होते चल जाए। अभी भी बहुत सारे जो नंबर हैं वो खाली पड़े हैं, क्या आएंगे, जो कोई नया सब्जेक्ट आएगा, जो नई चीज़ें आएंगी वो उसमें डाल दी जाएंगी, और वो भी एक रिसर्च का पर्पज़ हो जाएगा, और वो किस में बन जाएगा, इसमें आ जाएगा आपके लाइब्रेरी में, यानी डीडीसी, सीसी, इस तरह से आपको बताने। रिसर्च का यानी कि प्रोफेशनल रिसर्च प्रोफेशनल लाइब्रेरी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा हम किसी भी संस्थान को, किसी भी एजुकेशन को, किसी भी एक तरह से प्रोफेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, ये है आपका छोटा सा टॉपिक, यानी कि इसमें जो कहानी थी वो 5-6 मिनट की थी कहानी। और ये कहानी मैंने आपको, जब आपको यूनिट पढ़ा रहा मैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन ही आपका 10 नंबर का आता है, और कोई टॉपिक इसमें आता नहीं है। यानी और सारे टॉपिक आपको क्या करना है, एक अच्छे लाइब्रेरियन बनने के लिए सारे के सारे प्रोफेशन पढ़ने हैं, और आपके जीवन में आपके वो आते हैं। ठीक है, और कोई टॉपिक आता नहीं। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि 6 मिनट की वीडियो है बेकार है, तो आप उस चीज़ को जब लाइब्रेरियन बनोगे तब समझोगे, या फिर लाइब्रेरी का पेपर दोगे तब समझोगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।